हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की भाई तैयारी अच्छे से चली होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा क्लास 11th का चैप्टर 3 चल रहा है, और उसमें आज हम देखेंगे तत्वों के ऑक्साइड, कि तत्वों के ऑक्साइड कब बनते हैं कब नहीं। देखो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऑक्साइड किन को बोलते हैं। ऑक्साइड उन्हीं को बोलते हैं जिन तत्वों के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, तो उनको बोल देते हैं हम तत्वों के ऑक्साइड है। चाहे वे तत्व धातु हो या अधातु हो या उभयधर्मी धातु हो भाई। मतलब जो आपकी होती है भाई, बीच में होती है धातु, कौन सी होती है भाई? धातु होती है एक, तो एक अधातु होती है, एक उपधातु होती है। चाहे उनके ऑक्साइड हो, तो उनके जो भी ऑक्साइड बनेंगे, जो भी वे ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे भाई, तो वे ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई। भाई कोई भी तत्व है जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसको बोलते हैं तत्वों के ऑक्साइड। ठीक है भाई। वे तत्वों के ऑक्साइड कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे भाई, उनका कैसा गुण होगा कैसे नहीं, उसको समझेंगे भाई बच्चों। चलो भाई देखो, तत्वों के ऑक्साइड, हेडिंग डालो भाई तत्वों के ऑक्साइड। तो इसमें लिख लो भाई, जब तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई बच्चों। जैसे बच्चों आप सोडियम ले लो भाई, सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बना लगा Na2O। इसको बैलेंस करो भाई। देखो आप सभी को पता, ऑक्सीजन की संयोजकता मतलब ऑक्सीजन पर प्लस का एक चार्ज हो, और वो सोडियम पर प्लस का एक चार्ज हो, ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज हो भाई। जब तुम्हें पता है इस पर 1 है, इस पर 2 है, लेकिन मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर इसको टारा भाई, मैंने आपको बताया, इसको आधा कर दिया भाई बच्चों। क्या कर दिया? आधा। तो एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है माइनस का, 2 ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा, ताकि मैंने 1 कर दिया भाई, 2 ही कम 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2Na O भाई, 2 की मल्टीप्लेस में कर दी तो यही बात हो जाएगी, तो 2Na इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भाई, बैलेंस कर सकते हो। सही हमारा भाई। तो आपके बने तत्वों के ऑक्साइड। ये क्या भाई, धातु थी सोडियम, तो धातु का ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई? धातु का ऑक्साइड। इसी प्रकार भाई क्लोरीन होता है Cl2, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा भाई, O2 से क्रिया करेगा, बनाता है बच्चों Cl2O7 बनाता है भाई। क्या बनाता है? Cl2O7। क्या बनाता है भाई प्यारे दोस्तों? Cl2O7। इस ऑक्सीजन को तो आप, हाँ भाई, Cl2O7 बना लिया। अब देखो भाई ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 7 है, कितने भाई 7 है, तो 7, इसको 7/2 करो, 2 से 2 कैंसिल, तो 7/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बना, क्लोरीन का ऑक्साइड। अब बच्चों क्या है, सोडियम क्या धातु होती है भाई, धातु का ऑक्साइड बोला जाएगा। क्लोरीन का ऑक्साइड बोला जाएगा। क्लोरीन क्या होती है? अधातु होती है। क्लोरीन क्या होती है भाई बच्चों? आपकी अधातु होती है। जैसे आप ऑक्सीजन से क्रिया कर लो और कार्बन से क्रिया कर दो भाई O2 की, तो बन जाएगा CO2। तो कार्बन धातु है, धातु होती है भाई, अधातु होती है, तो यह धातु का ऑक्साइड बन गया। तो किसके धातु के ऑक्साइड, किसके अधातु के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे क्या नहीं भाई, ये हमारा पॉइंट है भाई। तो ये बताओ भाई, आपकी स्वाभिमान नहीं, या जब तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वे धातु के ऑक्साइड भी बना सकते हैं और अधातु के ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों। अगर आपके धातुओं के ऑक्साइड बने भाई, धातुओं के ऑक्साइड, भाई धातु के तो ऑक्साइड बन रहे जो धातु से बनते हैं, धातु के ऑक्साइड। जैसे MgO हो गया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Ca हो गया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, ये धातु के तो ऑक्साइड है यार। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं उनका गुण किस प्रकार का होता है, उनका व्यवहार किस प्रकार का, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? उनको बोलते हैं क्षारीय क्षारीय ऑक्साइड। जो भी धातु के ऑक्साइड होंगे क्षारीय ऑक्साइड होंगे। कैसे होंगे भाई बच्चों? क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय
ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं भाई इनको? क्योंकि बच्चों धातु क्या होती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, और क्षारीय गुण वही रिप्रेजेंट करता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट कर दे, वे क्षारीय गुण रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, क्षारीय ऑक्साइड। धातु के गुण जो धातु के ऑक्साइड जो भी होंगे क्षारीय ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे भाई? क्षारीय होंगे। समझ में आ रहा भाई? या क्षारीय लक्षण रिप्रेजेंट करेंगे, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इसी प्रकार भाई बच्चों, जैसे एग्जांपल ले लो भाई, Na2O ले लो, K2O ले लो भाई, Li2O ले लो, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो भाई। बहुत है यार एग्जांपल लेने के लिए। तो इनका गुण कैसा होगा भाई? क्षारीय का गुण होगा, क्योंकि ये धातु है भाई। धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे क्षारीय होंगे भाई। फिर होता है भाई अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड। तो बच्चों अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई? अधातु के किसके भाई? अधातु के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं भाई अम्लीय। अम्लीय लक्षण रिप्रेजेंट करते हैं भाई बच्चों। क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई? अम्लीय लक्षण। जैसे भाई Cl2O7 हो गया, CO2 हो गया, आपका भाई N2O5 हो गया, ये भी तो है धातु ही भाई बच्चों। F2O7 हो गया भाई बच्चों, ये भी अधातु है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों। तो ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो ये अम्लीय रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि धातु क्या होती है? अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? लेते हैं, किसी और से ले रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को उनकी तो जरूरत होती है जो अम्लीय होते हैं। समझ में आ रहा भाई बच्चों? तो इस प्रकार ये अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। फिर बात होती है बच्चों आपके उपधातु के ऑक्साइड। उपधातु के ऑक्साइड बच्चों, उपधातु के ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी कौन से होते हैं भाई? जो अम्लीय गुण भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्षारीय गुण भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके जो भी ऑक्साइड होंगे क्या होंगे? उभयधर्मी होंगे भाई। कैसे होंगे भाई? उभयधर्मी। उभयधर्मी। ठीक है भाई बच्चों, कैसे होंगे? उभयधर्मी। जैसे Al2O3 सिलिकॉन हो गया, SiO2 भाई सिलिकॉन ऑक्साइड, ये भी उभयधर्मी होगा भाई। फिर आपका हो गया भाई, और भी होता है भाई अधर्मी, सिलिकॉन हो गया है। तो ये ले लो भाई Al2O3 SiO2 ये भी क्या होता है भाई? उभयधर्मी होते हैं, क्योंकि ये उपधातुओं के ऑक्साइड है भाई। ठीक है भाई बच्चों। धातु एल्युमिनियम उपधातु में भी आती है, धातु में भी आती है भाई। सही मारा भाई। तो इस प्रकार हम इनको समझ लेते हैं भाई। क्लियर हो भाई आप सभी का? उतारो इसको। चलो भाई देखो, हटा दो भाई अब तो इसको। तो इस चीज को भाई आपको समझना, याद रखना भाई। ऑक्साइड उन्हें बोलेंगे जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे भाई। अब देखेंगे भाई आवर्त में। आवर्त में क्या होता है ऑक्साइडों की? ऑक्साइड किस प्रकार है भाई आवर्त में? तत्वों के आवर्त। देखो भाई बच्चों, जब हम आवर्त में चलते हैं तो किस प्रकार उनका गुण बढ़ता है भाई? मतलब क्षारीय गुण बढ़ता है या अम्लीय गुण बढ़ता है? भाई मैंने आपको बताया जो भी धातु होंगे वे क्षारीय गुण रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस साइड भाई आवर्त में बाईं ओर तो धातु ही होती है, और इस प्रकार अधातु बढ़ती जाती है। तो क्षारीय गुण घटता जाता है, लेकिन अम्लीय गुण बढ़ता जाता है भाई। तो लिख लो भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय गुण
क्षारीय गुण घटता है व अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है भाई, बढ़ता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके भाई। तो इसका ऑक्साइड होगा Na2O, इसका MgO, इसका Al2O3, इसका SiO2, इसका P2O5, इसका क्या होगा, SO3 हो जाएगा भाई, और इसका Cl2O7। ये भाई बच्चों देखो भाई कैसे निकला, इसको भी देख लो भाई एक बार। आप सभी को पता भाई मैग्नीशियम और सोडियम की बाई कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बाई कक्षा में 2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई में कर दो, 1 की मल्टीप्लाई में कर दो भाई, सिंपल सी बात है ये। इसी प्रकार भाई मैग्नीशियम की बाई कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन की बाई कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, से हटाई दो भाई, दोनों सेम है। जब एल्युमिनियम की बाई कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की भाई 2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो भाई, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार सिलिकॉन की बाई कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई बच्चों, 4 हो, ऑक्सीजन की 2, सिलिकॉन की भाई बाई कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन की 2 हो गए, तो 2 से काटो, इसका कितना 2 ही आ जाएगा, कट रहा भाई, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। इसी प्रकार फास्फोरस की 5 हो, 5 की मल्टीप्लाई भाई इसमें कर दी हमने, और 2 की इसमें कर दी भाई, इसकी कितने होता है भाई 6 होते हैं, इसके 2, इसे काट दो भाई 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। क्लोरीन के 7 होता है 2, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 7 की इधर, तो इस प्रकार आते हैं भाई ये, इस प्रकार बैलेंस होते हैं भाई, समझ में आ रहा भाई बच्चों। तो मैंने बताया भाई आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्षारीय गुण घटता है लेकिन अम्लीय गुण बढ़ता है। तो ये क्या होता है भाई, जो सोडियम का वो होता है चीज होता है भाई परबल क्षारीय, फिर घटता जाएगा भाई, फिर क्षारीय हो जाएगा भाई, क्षारीय थोड़ा घटागा तो क्षारीय, फिर ये होता है बच्चों उभयधर्मी कौन से होता है भाई, जो अम्लीय गुण भी रिप्रेजेंट करते हैं और क्षारीय गुण भी भाई, ये भी भाई उभयधर्मी होता है। और फिर भाई ये हो जाएगा क्षारीय, वो अम्लीय, ये भाई अम्लीय, और ये हो जाएगा भाई परबल अम्लीय। तो ये होता है भाई इनका गुण, ठीक है बच्चों आवर्त में। इसी प्रकार भाई वर्ग में क्या होता है भाई, ऑक्साइड होकर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर भाई क्षारीय गुण बढ़ता है और अम्लीय गुण घटता है भाई, लिख लो भाई। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय गुण बढ़ता है। ऑक्साइडों का, और भाई ऑक्साइडों का क्षारीय गुण बढ़ता है, कभी आप कुछ और समझ लो भाई, क्षारीय गुण बढ़ता है वह अम्लीय गुण घटता है। किनका भाई बच्चों ध्यान रखियो, किनका, ऑक्साइडों का। जैसे भाई सोडियम का ऑक्साइड भाई, चलो लिथियम ले रहा भाई मैं, लिथियम Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, इसका भाई। तो इनका भाई क्षारीय गुण क्या हो रहा भाई बच्चों, बढ़ता जा रहा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी त्यागेंगे वो इतनी जल्दी क्षारीय होगा। फ्लोरीन F2O7 इसका भाई, फ्लोरीन का Cl2O7, Br2O7,
I2O7, इनका भी अम्लीय गुण घटता जाएगा, लेकिन क्षारीय गुण क्या होता जा रहा भाई बच्चों, बढ़ता जा रहा वर्ग में ऊपर से नीचे और जाने पर। ये होती है भाई कंडीशन। ठीक है भाई, समझ में आप सभी के भाई। तो इस प्रकार हम भाई ऑक्साइडों को समझ लेते हैं कि ऑक्साइड क्या होते हैं भाई। ऑक्साइड तभी बनेंगे, नए तत्व ऑक्साइड बनेंगे जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे भाई। ठीक है भाई बच्चों, उतारो इसको यार। चलो भाई बच्चों, अब देखते हैं भाई अपचायक गुण क्या होता है। समझ में आ रहा भाई आप सभी के? 5-7 मिनट का हो रहा है भाई टॉपिक। अपचायक गुण भाई, ऑक्सीकारक गुण क्या होता है भाई, इसको अभी बताऊंगा भाई मैं आपको। हेडिंग डालो भाई, अपचायक गुण। अपचायक गुण और भाई वह ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। देखो भाई बच्चों, आप सभी ने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा होगा भाई। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, अपचयन किसको बोलते हैं भाई? सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं भाई? ऑक्सीकरण भाई, ऑक्सीकरण उन्हीं तत्वों का होता है जो तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या जिन पर धनावेश आ जाता है भाई। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ही तो भाई धनावेश आता है भाई। कोई भी तत्व है जो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और उन पर धनावेश आया भाई, तो धनावेश का आना ही क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण हो गया। मतलब धनावेश में जो भी वृद्धि हो रही है भाई, या इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद में तो भाई धनावेश आता है। तो जब तत्वों पर धनावेश की वृद्धि होती है तो समझ लो क्या हो रहा भाई, उसका ऑक्सीकरण हो रहा। या भाई जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो समझ लो उसका क्या हुआ, तत्व का ऑक्सीकरण हो। भाई इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धनावेश आएगा। ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला भाई ऑक्सीकरण समझ लो। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है और इस गुण को, इस तत्व के गुण को क्या बोलते हैं भाई, अपचायक गुण बोलते हैं। अपचायक बताऊंगा भाई अभी क्यों बोलते हैं इसको। अपचायक गुण कहते हैं भाई। जो भी उस तत्व का गुण होगा, अब उस तत्व के गुण को हम क्या बोलते हैं, अपचायक गुण बोलते हैं भाई। समझ में आ रहा भाई? देखो 1 मिनट रुक जाओ, बस एक और डेफिनेशन करने तो फिर समझाऊंगा भाई आपको। अगली आइडिया डालो भाई, अपचयन। देखो भाई बच्चों, अपचयन ऑक्सीकरण, अपचायक ऑक्सीकारक, बहुत अंतर है भाई। अपचयन है या ये अपचायक है, अंतर है। ठीक है भाई, अपचयन किसका होता है भाई, में तत्व, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को लेता है तो समझ लो उस तत्व का क्या हो भाई, उस तत्व का अपचयन होगा। या जब तत्व में धनावेश की कमी होती है या ऋणावेश की वृद्धि होती है, ये भी डेफिनेशन हो सकती है भाई। जब धनावेश की कमी होती है भाई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई धनावेश की कमी कब होगी, जब कमी का मतलब क्या है भाई, धनावेश उसके ऊपर 10 है, 5 इलेक्ट्रॉन लिए तो 5 रह गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज किया भाई, धनावेश में कमी आ गई, तो इसलिए क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया भाई। ठीक है भाई, लिख लो। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करता है तो उस तत्व का अपचयन होता है और उस तत्व के गुण को ऑक्सीकारक कहते हैं, या उस तत्व को ऑक्सीकारक तत्व कहते हैं भाई। देखो भाई मैंने बताया ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे भाई सोडियम है, सोडियम ने अपनी बाई कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाला भाई 281 होता है, इसने एक निकाला तो Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहे बच्चों उनको हम क्या बोल रहे भाई, उसका तो उस तत्व को क्या बोल रहे, उस तत्व का क्या हुआ भाई ऑक्सीकरण। अब इसका भाई 28 रह गया भाई, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका क्या हुआ भाई बच्चों ऑक्सीकरण हुआ। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने किसी को तो इलेक्ट्रॉन दिया भाई ऑक्सीकारक। अब मैं समझा रहा हूं भाई आपका अपचायक गुण। अपचायक गुण क्या होता है भाई, अपचायक का मतलब होता है अपना तो ऑक्सीकरण करना, दूसरे का अपचयन कर देना, ये होता है अपचायक गुण भाई। अपचायक गुण क्या होता है भाई बच्चों, में तत्व जो दूसरे को अपचयन कर देता है, दूसरे का अपचयन करते हैं, दूसरे तत्वों का अपचयन कर देते हैं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया भाई, अपना तो ऑक्सीकरण कर लिया, लेकिन दूसरे तत्व को क्या करा, अपचयित करा भाई। जब किसी को इलेक्ट्रॉन तो देगा, किसी के मुंह पर तो फेंक कर मारा गया इलेक्ट्रॉन, और जिस तत्व ने इलेक्ट्रॉन लिया भाई, जो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। उस तत्व का क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसलिए क्या बोलते हैं हम, जिन तत्वों का ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, उनके अंदर अपचायक गुण होता है, क्योंकि वे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं भाई। जैसे भाई यहां पर क्लोरीन अब इलेक्ट्रॉन पकड़ लगा भाई, इसका होता है 2 8 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन पकड़ा तो क्या आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। तो अब इसने सोडियम ने क्लोरीन का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया भाई। अपचयन का होता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या नेगेटिव चार्ज में वृद्धि होती है, यही तो होता है भाई बच्चों अपचयन। तो इस सोडियम ने क्लोरीन का क्या कर दिया भाई, अपचयन कर दिया। तो सोडियम के इस गुण को, जो भी ये सोडियम का गुण है जो दूसरे को अपचयित कर रहा है, दूसरे का अपचयन कर रहा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपचयित गुण बोलते हैं। सोडियम के इस गुण को क्या बोलते हैं, अपचयित गुण बोलते हैं। बताओ भाई कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ रहा भाई आप सभी के। अब बच्चों आता है अपचयन गुण। अपचयन क्या होता है भाई, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भाई, कोई भी तत्व, जैसे सोडियम ने भाई 2 क्लोरीन ने 7 होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो क्या बन गया भाई, Cl- बन गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है भाई, अपचयन होता है। क्या होता है भाई, अपचयन होता है, समझ मारा। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, किसी पर तो इलेक्ट्रॉन लिया, किसी पर से तो लिया ही भाई बच्चों। मैंने मान लिया भाई पोटेशियम से ले लिया, क्योंकि पोटेशियम की बाई कक्षा में 2 19 होता है भाई, 2 8 8 1 होता है भाई। तो इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से ले लिया हमने, मान लिया पोटेशियम से लिया, तो पोटेशियम का क्या हो रहा भाई, ऑक्सीकरण हो रहा। तो इसने क्लोरीन ने किसी पर तो इलेक्ट्रॉन लिया, किसी पर तो लिया, जिस पर तो लिया उसका तो क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा। और इस क्लोरीन के इस गुण को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई बच्चों, ऑक्सीकारक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकारक गुण। समझ में आ रहा भाई बच्चों, क्लियर हो रहा है। मैं इसको अगर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो और कर सकता हूं भाई। ऑक्सीकारक गुण को किसको बोलते हैं, अपचयक गुण किसको बोलते हैं, सही मारा। देखो हटा दूंगा भाई इसको। देखो भाई हेडिंग डालो, ऑक्सीकारक गुण, अपचयक गुण। अपचायक गुण, अपचायक गुण मैंने आपको बता भाई, जब तत्व कोई तत्व दूसरे तत्व का तो क्या कर दे, अपचयन कर दे और अपना क्या कर ले, ऑक्सीकरण, तो उस तत्व को क्या बोलते हैं, उस तत्व का गुण क्या कहलाता है, अपचायक गुण कहलाता है। लिख लो भाई, जब कोई तत्व
दूसरे तत्व का अपचयन कर दे वह अपना ऑक्सीकरण कर ले तो इस गुण को तत्व का अपचायक गुण कहते हैं। अपचायक गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं भाई? अपचायक गुण कहते हैं। जब दूसरे का तो क्या कर दे भाई? अपचयन कर दे, और अपना क्या कर ले भाई? ऑक्सीकरण कर ले। अब आता है भाई ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकरण भाई इसका उल्टा, जब कोई तत्व दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण कर दे और अपना अपचयन कर ले भाई। सिंपल सी बात है, लिख लो भाई। लिखो भाई, जब कोई तत्व दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण कर दे वह अपना अपचयन कर दे, तो इस गुण को क्या कहलाते हैं? कर दे। तो इस तत्व के गुण को क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीकारक गुण कहते हैं भाई। हो गया भाई बच्चों, उतारो इसके 1 मिनट, वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब देखो भाई, हटा दो भाई, अब तो ले लिया का भाई। प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखो भाई, मैं आपसे पूछूंगा भाई, एल्युमिनियम ने क्रिया करी भाई O2 से, ऑक्सीजन से, तो बन गया प्यारे बच्चों Al2O3 बना भाई। इसको बैलेंस कर लो भाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई। इसको भाई बैलेंस करो, क्या हुआ भाई क्या नहीं। मैं एक और दे रहा भाई बच्चों, Zn जिंक ऑक्साइड ने कॉपर से क्रिया करी भाई, आपका बनेगा Zn प्लस के CuO बनेगा भाई बच्चों। अब बच्चों भाई बताओ, जिंक का क्या हो रहा भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा भाई? देखो बच्चों, यहाँ पर जब ऑक्सीजन की क्या होती है भाई कक्षम, मतलब 2 चार्ज होते हैं। जिंक पर प्लस का 2 चार्ज, प्लस के 2 चार्ज से कहाँ पर जा रहा भाई? जिंक 0 में जा रहा। तो जिंक का क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन हुआ भाई, अपचयन हुआ। प्लस चार्ज में कमी आ रही, तो जब प्लस चार्ज में कमी आती है तो क्या होता है भाई? अपचयन। तो जिंक का क्या होगा भाई? यहाँ पर अपचयन होगा। और यहाँ पर देखो कॉपर क्या भाई? 0 में है। 0 से कहाँ पर जा रहा? -2 प्लस का 2, प्लस के 2 में जा रहा भाई। प्लस चार्ज में वो वृद्धि हो रही है, और जब प्लस चार्ज में वृद्धि हो रही है तो कॉपर का क्या होगा भाई? ऑक्सीकरण होगा। और मैंने आपको बताया भाई बच्चों, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कैसा गुण रखता है भाई? जिसका ऑक्सीकरण होता है भाई, जो अपना तो ऑक्सीकरण कर रहा है, दूसरे का अपचयन कर रहा है, तो उसका कैसा गुण होता है भाई बच्चों? बताओ यार भाई। अपने तो उसने ऑक्सीकरण कर लिया, और दूसरे का क्या कर दिया भाई बच्चों? बताओ यार, क्या कर दिया भाई? अपचयन कर दिया भाई। अब कॉपर का यहां पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक का क्या हो रहा भाई बच्चों? अपचयन हो रहा।
तो अब कॉपर के इस गुण को क्या बोल देंगे, ऑक्सीकारक गुण बोलेंगे, अपचयन गुण बोलेंगे। मैंने आपको बताया भाई बच्चों, अपचयन गुण उसको बोलते हैं जो दूसरे का अपचयन कर देंगे, अपचय गुण उसको बोलते हैं। तो इसने तो अपना ऑक्सीकरण कर दिया भाई, जिंक का तो क्या कर दिया भाई, अपचयन कर दिया। तो कॉपर नहीं तो क्या इसका अपचयन, तो कॉपर के इस गुण को क्या बोल देंगे, अपचायक गुण। क्या बोल देंगे भाई, अपचायक गुण। भाई पहले तो बता दूं मैं, कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसको दोबारा समझाऊंगा भाई, मुझे पता कुछ चीजें समझ में नहीं आती भाई। देखो भाई यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ध्यान दो भाई। जैसे ZnO है भाई, कॉपर से क्रिया की होगी तो Zn बन गया भाई प्लस CuO बन गया। आपको पता भाई ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है, -2। तो इसको बैलेंस करने के लिए जिंक पर +2 चार्ज होगा। कॉपर तो न्यूट्रलाइज अकेला पड़ा तो 0 चार्ज होगा। जिंक यहाँ पर जी अकेला पड़ा तो इस पर भी 0 चार्ज होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो सब बैलेंस करने के लिए कॉपर पर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा भाई। ठीक है भाई। अब तुम देखो भाई, जिंक पर +2 चार्ज है, प्लस के 2 चार्ज से कहां पर जा रहा भाई बच्चों, 0 की ओर जा रहा। मैंने आपको बताया जब प्लस चार्ज में कमी हो जाए तो उसका क्या होता है भाई बच्चों, अपचयन होता है। तो जिंक का क्या होगा भाई, यहां पर अपचयन हो गया, अपचयन, अपचयन हो गया। इसी प्रकार भाई बच्चों आपका है कॉपर। कॉपर देखो भाई कहां से कहां जा रहा, 0 से प्लस चार्ज में जा रहा, तो प्लस चार्ज में वृद्धि हुई, तो कॉपर का क्या होगा भाई बच्चों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होगा भाई बच्चों, ऑक्सीकरण। और मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण अपचयन। अब इसमें मैंने आपको अपचय गुण और ऑक्सीकारक गुण बताया। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है भाई, ऑक्सीकारक गुण होता है जो दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर दे और अपना अपचयन कर ले। तुम देखो भाई, जिंक ने अपना तो अपचयन कर लिया, दूसरे कॉपर का तो ऑक्सीकरण कर दिया, तो इसका जिंक का क्या भाई, ये अपचयक गुण है, अपचायक गुण। किसका भाई, जिंक का। तो इसका कैसा भाई, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्यों बोल रहा भाई बच्चों मैं, क्योंकि कॉपर ने अपना तो ऑक्सीकरण कर लिया, तो जिंक का क्या किया भाई, अपचयन किया। समझ में आ रहा भाई बच्चों, क्लियर हो भाई। अब देखते भाई वर्ग में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं भाई। वर्ग में भाई आप देखो भाई, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते तो ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है भाई, इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देता है, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो जो अपना जल्दी ऑक्सीकरण कर रहा, अपना जल्दी ऑक्सीकरण कर रहा, तो इसका मतलब क्या, दूसरे का अपचयन कर रहा। तो ऑक्सीकरण करने वाले का क्या होता है, अपचय गुण होता है भाई। अपचय गुण होता है भाई, ऑक्सीकरण गुण होता है। बताओ भाई क्या होता है भाई। मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग दे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या भाई, जब अपना तो ऑक्सीकरण कर रहा, दूसरे का क्या करते हैं, अपचयन। तो इस गुण को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकारक गुण बोलते हैं या अपचय गुण बोलते हैं, अपचय गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपचय गुण। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी त्याग देगा भाई, और जल्दी त्याग देगा, अपना ऑक्सीकरण कर लिया, दूसरे का अपचयन। तो अपचायक गुण क्या होता है भाई, अपचायक गुण बढ़ता है। तो ऑक्सीकरण गुण क्या होता है भाई, घट रहा होगा। आवर्त में लगा लो भाई, आवर्त में भाई बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन तो लेते हैं भाई, तो अपना तो अपचयन कर रहे हैं और दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहे, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकारक। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। तो अपचय गुण क्या आ जाएगा भाई, घटता है। जैसे एक और एग्जांपल लेकर समझा रहा भाई बच्चों में आपको, एल्यूमिनियम ने भाई ऑक्सीजन से क्रिया करी,
यार ये ना दूसरा ले रहा भाई, दूसरा क्या लूँ भाई? ZnSO4 ले लिया भाई, फिर कॉपर, और आपका बना भाई Zn+CuSO4। भाई SO4 पर सबको पता माइनस का 2 4, तो जिंक पर प्लस का 2 होगा, इस पर 0, जिंक पर 0, तो इस पर माइनस का 2, तो इस पर प्लस का 2। अब तुम देखो ये 0 से कहाँ पर जा रहा? प्लस में, तो इसका क्या हो रहा भाई? ऑक्सीकरण। ये प्लस से कहाँ पर जा रहा? 0 में, तो इसका क्या हो रहा भाई? अपचयन। और जिसका अपचयन हो रहा तो उसके अंदर कैसा गुण है भाई? ऑक्सीकारक गुण। कैसा गुण है भाई? ऑक्सीकारक गुण। भाई अपना तो अपचयन करा, दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा वो, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या भाई? ऑक्सीकारक गुण। और जिसका भाई ऑक्सीकरण हो रहा उसके अंदर कैसा भाई? अपचयक गुण, क्योंकि भाई अपना तो ऑक्सीकरण कर रहा, दूसरे का अपचयन कर रहा। ठीक है भाई, अगर कुछ मिस्टेक होगी भाई पीछे तो सही कर लेना भाई उसको समझ कर। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लेना भाई बच्चों आप। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे देश के प्यारे प्यारे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लिया करो भाई। ठीक है भाई, कर लो इसको।